हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो आज हम सीएटी एवं बीएचटीसी एवं एलडीसी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए एक दमदार तैयारी के साथ आए हैं। 50 महत्वपूर्ण हैं जीके के, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप भी उत्तर दीजिएगा। और पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? राजपूताना। क्या नाम था इसका? आपका बी आंसर सही हो जाएगा। राजपूताना नाम था। राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने दिया। जॉर्ज थॉमस ने दिया। ओके, किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया। 1800 ईस्वी में दिया था राजपूताना शब्द। ओके, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? इसमें दोस्तों बताना है कि मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी। मेवाड़ की राजधानी कौन है? चित्तौड़गढ़। कौन है? चित्तौड़गढ़। आप आंसर ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1576 में। 21 जून 1576 या 18 या 21 जून, याद तारीख भी याद रखना। 18 या 21 जून 1576 को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ओके, चौथा प्रश्न है, हल्दीघाटी युद्ध किन के बीच हुआ था? या गया ना प्रश्न। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अब बार बताया ही था ना। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, 1576 में हुआ था। ओके, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ये तो सबको ही पता रहता है, लेकिन इस चीज़ का पता नहीं रहता। यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक था, लेकिन परीक्षाओं में 2-3 बार पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। महाराणा प्रताप के पास क्या था? हाथी था। इसका क्या नाम था? हाथी का नाम पूछ लिया। चेतक का तो सभी को नाम रहता है याद, लेकिन हाथी का नाम पूछ लिया। तो हाथी का नाम क्या है? राम प्रसादा। क्या है? राम प्रसादा हाथी का नाम था। ओके, राम प्रसादा हाथी का नाम था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसादा। ओके, छठवां प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था दोस्तों? कौन था? अर्जुनलाल शेट्टी। कौन थे अर्जुनलाल शेट्टी? ने कहाँ के थे वो? कहाँ के थे? जयपुर के थे। और इसने आंदोलनों, यानी होम रूल आंदोलन थे ना, जिनको स्थापना इसने की थी अर्जुनलाल शेट्टी ने, है ना। तो राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अर्जुनलाल शेट्टी था, जयपुर का था, और होम रूल की स्थापना की थी, है ना। सातवां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कोटा। क्या जाएगा आंसर आपका? ए सही हो जाएगा, कोटा। ओके, आठवां प्रश्न है, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल ने। आपका आंसर क्या जाएगा इसमें? ए आ जाएगा, जयदयाल। और इस जयदयाल के साथ कौन सा था? जयदयाल और मेहराब खा। मेहराब खा और था इसके साथ, है ना। दोनों ने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कोटा में। कहाँ पर? कोटा में। और अंग्रेज अधिकारों को मार दिया था, और उसके दो बेटों को मार दिया था इन्होंने। नवा प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पर पड़ा? कोटा में पड़ा। कहाँ पर? कोटा में ही पड़ा था। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ओके, 10वां प्रश्न है, 1857 में जयपुर रियासत के शासक कौन थे? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न है, सवाई राम सिंह। क्या जाएगा? सवाई राम सिंह 1857 की क्रांति के समय कौन थे? 1857 की क्रांति के जयपुर की रियासत सवाई राम सिंह थे। इन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या की? संधि की थी। सवाई राम सिंह। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, बूंदी आंदोलन किससे संबंधित था? बूंदी आंदोलन किससे संबंधित था दोस्तों? किसानों से। किससे संबंधित था बूंदी आंदोलन? किसानों से संबंधित था। आपका बी आंसर सही हो जाएगा, बूंदी आंदोलन किसानों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? एक प्रश्न, एक हर एक प्रश्न से जुड़ा रहता है। तो बूंदी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1922 में। आप आंसर क्या जाएगा? बी। आप आंसर सही हो जाएगा। ओके, बूंदी आंदोलन की स्थापना कब की थी? 1922 में। बूंदी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? बूंदी आंदोलन किस कारण हुआ था दोस्तों? लगान वर्दी के कारण। किसके कारण हुआ था? लगान, यानी किसानों पर क्या कर दिया थे? कर वसूला करते थे, है ना। तो बूंदी में लगान। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? जल्दी ही बताइए कमेंट में। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह फतीक ने किया था। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो सभी परीक्षाओं में ही पूछा जाता है, विजय सिंह फतीक। लेकिन इसको याद रखना, विजय सिंह फतीक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। क्या नाम था? भूप सिंह गुज्जर। विजय सिंह फतीक का मूल नाम था भूप सिंह गुज्जर। ओके, इन्होंने मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके, 15वां प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन किस जिले से संबंधित है? बिजोलिया कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में। किससे संबंधित था? आपका ए आंसर सही हो जाएगा, बिजोलिया भीलवाड़ा से संबंधित था। 16वां प्रश्न है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? विजय सिंह फतीक को ही किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। ओके, तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, एक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आप आंसर ए सही हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। 18वां प्रश्न है, एक ही आंदोलन किस क्षेत्र से जुड़ा था? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि एक ही आंदोलन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था दोस्तों? वागड़ से।
18% का आपका आंसर हो जाएगा वागड़ से जुड़ा हुआ था। ओके, वागड़ से जुड़ा हुआ था, है ना। 19% है गोविंद गुरु किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बील आंदोलन से। बील आंदोलन कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा में। कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा में हुआ था, दक्षिणी राजस्थान में, ना। तो भील आंदोलन से गोविंद गुरु भील आंदोलन से जुड़े हुए थे, ना। 20वां प्रश्न है, भील आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बार बताया था ना। तो हर प्रश्न एक से जुड़ा रहता है, यानी भील आंदोलन का प्रमुख केंद्र बांसवाड़ा था। ओके, आपका आंसर ए सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, पंजाब मंडल किस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? पंजाब मंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या था दोस्तों? जन अधिकार। क्या था? जन अधिकार, यानी लोगों के अधिकार। सही है ना। पंजाब मंडल का आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जन अधिकार। ओके, 22वां प्रश्न है, राजस्थान का पहला प्रजामंडल कहाँ किस जगह स्थापित किया गया है? पहला प्रजामंडल किस जगह स्थापित किया गया है दोस्तों? बताइए जल्दी से। कहाँ? जयपुर में। कहाँ पर किया गया है? जयपुर में पहला प्रजामंडल स्थापित किया गया है, जयपुर में। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए सी हो जाएगा। ओके, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। कब की गई थी? 1938 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ओके, तो 24वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से, इस प्रश्न का जवाब बताइए दोस्तों। 24वां प्रश्न है कि राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? जयनारायण व्यास। सही। हीरालाल शास्त्री ने किया था, रामनारायण चौधरी ने किया था, उपयुक्त सभी। इसमें क्या जाएगा? डी। आपका आंसर सही हो जाएगा। इन तीनों ने ही क्या किया था? प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके, 25वां प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल पूछ रहे हैं। मेवाड़ यानी उदयपुर, यानी उदयपुर के साइड, यानी मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? जल्दी बताइए, क्या जाएगा आपका आंसर? विजय सिंह फतिक? नहीं, रामनारायण चौधरी थे। ओके, क्या थे? रामनारायण चौधरी। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। 25वें में क्या है आपके? ए। ओके दोस्तों, रामनारायण चौधरी ने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे। ओके, 26वां प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों? 1949 में। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इनको तो जरूर देखना है। ये क्या है कि परीक्षा में आए हुए ये प्रश्न है। ओके, 27वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। आपका ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न भी पूछा था पहली की बार सीईटी में कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? निर्वाचित आ जाए ना, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? हीरालाल शास्त्री। और मनोनीत आ जाए तो कौन था मनोनीत? जल्दी बताइए, मनोनीत कौन थे? क्या नाम है उनका, भूल गया यार। चलो कोई नहीं, बाद में बता दूँ, कमेंट में बताना आप ना। निर्वाचित पूछे तो क्या बताना, कमेंट में करके बताना प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। और मनोनीत है ना। और हीरालाल शास्त्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। 28वां प्रश्न है, राजस्थान का अंतिम महाराजा कौन थे? अंतिम महाराजा कौन थे दोस्तों? मान सिंह। कौन थे? मान सिंह अंतिम राजा थे। ओके, तो आपका आंसर सवाई मान सिंह आ जाएगा। डी आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, सवाई मान सिंह राजस्थान के अंतिम महाराजा थे। और 29वां प्रश्न आपके सामने है कि बीकानेर रियासत के प्रसिद्ध शासक कौन थे? बीकानेर के शासक कौन थे दोस्तों? गंगा सिंह। बीकानेर के कौन थे? गंगा सिंह ने गंगानेर का निर्माण करवाया था। गंगा सिंह ने ही गंगानेर निर्माण करवाया था। तो बीकानेर रियासत के प्रथम शासक कौन थे? गंगा सिंह थे। 30वां प्रश्न है, जोधपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? जोधपुर रियासत के संस्थापक राव जोधा थे। कौन थे? राव जोधा। राव जोधा थे। आपका ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन जोधपुर की स्थापना कब की थी? राव जोधा ने की थी। कब की थी? 1459 में। यह भी याद रखना है ना, 1459 में स्थापना की थी जोधपुर की राव जोधा ने। 31वां प्रश्न है, जयपुर की स्थापना किसने की? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। आपका ये आंसर सही हो जाएगा। सवाई जय सिंह द्वितीय ने कब की थी? 1727 में। कब की थी? 1727 में जयपुर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ओके, 1727 में। 32वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे शक्तिशाली मध्यकालीन किला कौन सा था? चित्तौड़गढ़ का किला कौन सा था? राजस्थान का सबसे शक्तिशाली मध्यकालीन किला चित्तौड़गढ़ का किला था। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए, है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया? राव कुंभा ने तो कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। लेकिन चीन की, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी दीवार चीन के बाद कौन सी है? किस दुर्ग की है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी दीवार है। और यह कितने किलोमीटर की लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी है यह दीवार। ओके, इसमें 4 घुड़सवार चल सकते हैं एक साथ। 34वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक युद्ध किस वंश ने लड़े? सर्वाधिक युद्ध वंश किस वंश ने लड़े थे दोस्तों? सिसोदिया वंश ने। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। सिसोदिया वंश ने सर्वाधिक युद्ध लड़े थे। सिसोदिया वंश यानी प्रताप कौन से वंश का था? महाराणा प्रताप किस वंश का था? सिसोदिया वंश का ही था। 35वां प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस क्षेत्र से था? पृथ्वीराज चौहान किस क्षेत्र से संबंधित था? अजमेर से। किससे था? अजमेर से। ये कौन सा पृथ्वीराज चौहान है? वो है जिसने तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध लड़ा। प्रथम युद्ध में तो क्या हो गया था? जीत हो गई थी। लेकिन सेकंड युद्ध में क्या हो गया था? हार हो गई थी मोहम्मद गोरी के साथ। ओके, 36वां प्रश्न है,
राजस्थान का मध्यकाल किस शताब्दी से माना जाता है? राजस्थान का मध्यकाल 10वीं शताब्दी से माना जाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी आपका आंसर सही हो जाएगा। 36वां में सी आएगा। ओके। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये आ गया ना प्रश्न बार बताया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। सही, 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी? हार हो गई थी। और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? जीत हो गई थी इसमें तो। ओके। तो आप आंसर तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। 38वां प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? अब बार बताया था ना दोनों। तो तराइन का द्वितीय युद्ध तो 1192 में हुआ। पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में। और दूसरा कब हुआ? 1192 में हुआ। मोहम्मद गोरी की क्या हो गई? जीत हो गई दूसरे युद्ध में तो। और पृथ्वीराज की क्या हो गई? हार हो गई। पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। और कहाँ पर मृत्यु हुई? सिरसा हरियाणा में। पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सिरसा हरियाणा में पड़ता है ना। तो गोरी की क्या हुई थी? जीत हो गई। 39वां प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले किसान सभा कहाँ बनी? सीकर में बनी थी दोस्तों। सीकर में किसान सभा बनी थी। तो आप आंसर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे पहले किसान सभा कहाँ बनी थी? सीकर में बनी थी। ओके। सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। सीकर किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? रामनारायण चौधरी, यानी रामनारायण चौधरी ने सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आपका आंसर सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, राजस्थान में होम रूल आंदोलन की कौन जुड़े थे? पहले प्रश्न आया था जिसे बताया था कि स्वतंत्रता सेनानी कौन था राजस्थान का प्रथम? तो कौन था? अर्जुनलाल सेठी था। जयपुर का रहने वाले था। होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। तो आप आंसर क्या जाएगा? अर्जुनलाल सेठी, यानी होम रूल आंदोलन से कौन जुड़े थे? अर्जुनलाल सेठी, है ना। अगला प्रश्न है, अर्जुनलाल सेठी किस शहर से संबंधित थे? ये प्रश्न भी आ गया। तो जयपुर से संबंधित थे। अर्जुनलाल सेठी कहाँ से संबंधित थे? जयपुर से संबंधित थे। ओके। 43वां प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कौन सा रहा? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कौन सा रहा था दोस्तों? जल्दी बताइए। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अजमेर। कौन सा था? अजमेर। आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है, अजमेर का ब्रिटिश प्रशासक किसके अधीन था? अजमेर का ब्रिटिश प्रशासन किसके अधीन था दोस्तों? वायसराय के, है ना। आप आंसर बी, आप आंसर सही हो जाएगा। वायसराय के प्रति क्या था? अधीन था अजमेर का ब्रिटिश प्रशासन। वायसराय के, है ना। वायसराय हो जाया करते थे, अब तो क्या हो गए? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शिक्षा आंदोलन से कौन जुड़े थे? 45वां प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में शिक्षा आंदोलन से कौन से राजा जुड़े थे? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? शिक्षा आंदोलन से कौन से जुड़े थे? तो उपयुक्त सभी जुड़े थे, तीनों ही जुड़े थे ना। हीरालाल शास्त्री भी, अर्जुनलाल सेठी भी जुड़े थे, रामनारायण चौधरी भी। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले जागीरदारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ? जल्दी बताइए। 46वां प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में सबसे पहले जागीरदारी के विरोध में आंदोलन कहाँ हुआ था? बिजोलिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिजोलिया में ही हुआ था। 47वां प्रश्न है, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था दोस्तों? तो आपका जयपुर आ जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? जयपुर सबसे बड़ा वो था, है ना। तो ए आपका आंसर सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, राजस्थान के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? राजस्थान के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? ऊपर भी बता चुका हूँ, सवाई राम सिंह ने दिया था। ये 1857 के समय क्या थे? जयपुर के क्या थे? शासक थे। तो क्या जाएगा? सवाई राम सिंह। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? जनजातीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन से थे दोस्तों? गोविंद गुरु। कौन थे? गोविंद गुरु, यानी बांसवाड़ा से थे, है ना। बताया भी था ऊपर। तो जनजातीय आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? गोविंद गुरु। 50वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के इतिहास को सही रूप में संकलित करने वाले इतिहासकार कौन थे? राजस्थान में इतिहासकार को मतलब कौन थे? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए, कर्नल जेस्टो ने राजस्थान के इतिहास को क्या किया? राजस्थान के इतिहास को क्या किया था? तो 50वां प्रश्न का आपका आंसर ए हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ के लिए क्या कीजिए? संपर्क कीजिए। इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप ये आंसर सही हो जाएगा इसमें, है ना दोस्तों। तो जब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।